गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव के प्रति राम भगवान जी जो रुद्र और काली माता के विषय में प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसके अंतर्गत गुरुदेव समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, जिसका नाम कल्पांत कहा है सोई रुद्र और भैरव थे। वही कल्पांत की मूर्ति रुद्र और भैरव नृत्य करके फिर अंतर ध्यान हो गए। और वास्तवते क्या रूप था? सब माया मात्र था। राम जी जैसे उत्पत्ति माया मात्र है, इसी तरह कल्पांत मूर्ति भी माया मात्र है। चैतन्य सत्ता के आश्रय पड़े नाचते हैं। चैतन्य सत्ता के आश्रय उत्पत्ति और प्रलय के दृश्य पड़े उत्पत्ति और अंतर्ध्यान होते हैं। ये राम जी जैसे सोने विषय जेवर होते हैं, सोने के भूषण होते हैं, परंतु सोने बिना और कुछ है? जैसे सोने के भूषण हैं परंतु सोने बिना नहीं होते, जैसे चैतन्य सत्ता तैसे चैतन्यता किंचन कर जगत भासता है। जागृत ही स्वप्ने का हो कर भासता है ना, और होता भी नहीं। सोना ही सोने के कुंडल कंगन बटन मुद्री रूप होकर भासता है और कुंडल कंगन बटन मुद्री रूप होते भी नहीं। माने तो है वरना है नहीं। उस मानने को ही तो माया कहा गया है। इसी तरह इस माया में मूर्ति ये जो मानती जानती है सब माया मात्र है। ये मानना ही माया है, जहाँ मानना नहीं वहाँ आनंद। आत्मा वास्तव आनंद स्वरूप है। जहाँ गाढ़ निद्रा में मानना कुछ नहीं वहाँ आनंद ही आनंद है ना। जहाँ लोर पड़ती है आनंद की, मानने में लोर पड़ती है। जैसे सोने के भूषण हैं परंतु सोने बिना नहीं होते, तैसे चैतन्यता किंचन कर जगत भासता है। बहुर वही प्रमाद कर अद्भुत हो स्थूल रूप होकर बुलेखे कर स्थूल रूप होकर भासता है। और वास्तवते शुद्ध चिदाकाश रूप है। वास्तव जागृत के रूप से न स्वप्ने का वो आभास किं फुरना न वो फुरने की आकार रूप मूर्ति है।
चिंतन कर वही संसार रूप होकर भासता है। कल्पना कर सोना ही कुंडल कंगन बटन मुद्री रूप होकर भासता है और होता नहीं। जब इस तरह से गुरुदेव ने राम भगवान के प्रश्नों का उत्तर समझाया, तब राम भगवान पूछने लगे हैं। रामोवाच, हे भगवान, पहले तो आपने आत्म तत्व अद्वैत बताया कि उसके अलावा और है नहीं। पहले आपने ऐसे कई दफा कहा है। प्रथम तुम आत्म तत्व अद्वैत कहा, और ये संसार बुलेखे करके अनंत रूप नाम स्थूल रूप नाम होकर भासता है। और जो है तो कल्प के अंत में ये नाश हो जाता है। सपने का चिंतन गया वो कल्प की अंत, बाकी जागृत। मानना नहीं, जागा मानना गया तो वो प्रलय, वहाँ वो प्रलय भी पूरी जागृति में प्रलय भी नहीं, न उत्पत्ति न विनाश। स्वप्ने में मेला भयो, स्वप्ने मां विंयोग, दोनों ही उसी में। स्वप्ने में मेला भयो और स्वप्ने मां विंयोग। सुंदर जाग्यो स्वप्न ते, ना मेला ना योग। प्रथम तुम आत्म तत्व अद्वैत कहा। यह जगत भ्रम करके नाम रूप कल्पित है, और जो है तो कल्प के अंत विखी नाश हो जाता है। ये राम भगवान प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न में कह रहे हैं। अद्वैत सता रहती है। फिर राम भगवान और भी कह रहे हैं। भगवान राम ने फिर कहा, चिंतन करके जगत रूप हो भासता है। सो अद्वैत तत्व में चिंतन कहां से आया और किसने चिंतन किया? चैत्यता करके जगत रूप भासता है, सो अद्वैत के चैत्यता कैसे हुई और चेतने वाला कौन हुआ? और जब प्रलय हो गई तो प्रलय के अनंतर काली क्यों कराई, कैसे भासी? ये राम भगवान का पूछना है। भगवान वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, वशिष्ठवाच, हे राम जी, वास्तव में न को चेतन है न को चैत्यता है, केवल आत्म सत्ता अपने आप विशेष तत्व है। राम जी, न को चेतन है न को चैत्यता है, केवल आत्म सत्ता अपने आप विशेष तत्व है। न नाना अस्ति किंचन, चिंतन अथवा चिंतन में दिखने वाला कुछ भी वास्तव में रंचक मात्र भी नहीं। ये वास्तवता है अद्वैत तत्व, ब्रह्म तत्व, जिसको नाम दे के समझाते हैं। जो नाम और नाम के कल्पना सबों से रहता है, वो सदा 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 अपने आप में स्थित है।
न को चेतन है न को चैत्यता है, केवल आत्म सत्ता अपने आप के स्थित है। चेतन घन है, परम निर्मल है। निर्मल भी नहीं जिसमें निर्मल पने के कल्पना भी रंचक मात्र नहीं, परम निर्मल है। जैसे आकाश बहुत दूर बहुत शून्य, बहुत शून्य बहुत दूर बहुत दूर, वो घन रूप शून्यता नीली होकर दिखती है। नीलता वहां कुछ भी नहीं आकाश में, केवल आत्म सत्ता अपने आप की स्थित है। चेतन घन है, परम निर्मल है और शांत रूप है। कुछ भी नहीं और सब में सब कुछ है। सपने के संसार में जागृत कुछ भी नहीं, राई मात्र भी नहीं, और है ही सब में सब कुछ, फकत आप और वो जो है कुछ भी नहीं है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर कटकों के कटक लड़ाई के लड़ रहे हैं, भले बूढ़े ऐसे तैसे, पर पर्दे पर रंचक मात्र भी नहीं, सदा अडोल अपने आप में खड़ा है। भले लाखों करोड़ों प्राणी संसार में सिनेमा घरों में देख आए हैं और देखते हैं, पर पर्दे पर आज तक न कोई आया न गया, और अडोल खड़ा है पर्दा। सब कुछ वामे और कुछ नहीं वामे, जैसे सब मैं और तू, मेरा और तेरा, पुण्य भला और बुरा, सब जागृत में सपने वाले और सब जागृत में कुछ भी नहीं। न को चेतन है न को चैत्यता है, केवल आत्म सत्ता अपने आप के स्थित है। चेतन घन है, परम निर्मल है और शांत रूप है। और शिव तत्व भी उसी को कहते हैं। वही शिव तत्व रुद्राकार को धाड़े हुए नजर आया था। वही शिव तत्व रुद्राकार को धारे हुए दृष्टि आया है, दूसरा कुछ भी नहीं। केवल परम चिदाकाश है। केवल परम चिदाकाश है, हाजरा हजूर और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं और हाजरा हजूर। केवल परम चिदाकाश है। वही चिदाकाश ही आकार होकर भासा है, और आकार कुछ नहीं था और आकार कुछ नहीं। न भैरव है न भैरवी है, न काली है। सोए चिदाकाश आकाश आकार हो भाषा है, और आकार कुछ हुआ नहीं। न भैरव है न भैरवी है न काली है, न यह जगत है। सब माया मात्र है, यानी मिथ्या प्रतीति मात्र। राम जी जैसे आत्म सत्ता
जैसे सपने में आत्म सत्ता चिंतन करके जगत रूप हो भासती है, वास्तव में तो कुछ नहीं हुआ। जैसे स्वप्न विखे आत्म सत्ता चैत्यता करके जगत रूप हो भासती है, स्वरूप ते न कछ चैत्यता है न जगत है। वास्तव में न वो चिंतन है और न चिंतन वाला संसार, वास्तव में केवल जागृत ही अपने आप में स्थित है। स्वरूपते न कछ चैत्यता है न जगत है, आत्म सत्ता ये अपने आप के स्थित है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब परमात्मा ही यूं होकर भासता है, देखने वाला भी और देख भी और दृश्य भी, और होता भी नहीं। स्थित है। वास्तव में न पानी में कोई हवा वस्तु है, न हवा से दिखने वाले लहरें जाग चक्र बुदबुदे हैं। वास्तव में केवल पानी ही अपने आप में स्थित है। जैसे वास्तव में जागृत में स्वप्ने वाला चिंतन भी नहीं और चिंतन में दिखने वाले हम और तुम भले और बूढ़े ऐसे तैसे कुछ भी नहीं। जब चिंतन ही नहीं तो चिंतन में दिखने वाला सामान कहाँ। जैसे सोने में वास्तव में कल्पना ही कुछ नहीं, तो कल्पना से दिखने वाले वो हाथी घोड़े बैल और कंगन मुद्रे वो कहाँ। वास्तव दृष्टि को अपनाएं, जागृत के दृष्टि को अपनाएं तो जागृत में वो चिंतन भी नहीं है स्वप्ने वाला, और चिंतन में दिखने वाला हम तुम भी नहीं। ये वास्तव में बोल रहे। रोशनी करके देखें तो जो जो भी दिखता था सिनेमा के पर्दे पर कुछ भी नहीं है। कृत्रिम रोशनी से देखें, सिनेमा घर वाली ट्यूबलाइटों के रोशनी से देखें तो भी सब नजर आएगा, और वास्तव रोशनी के प्रकाश से देखें तो न वो ट्यूबलाइटें हैं और न ट्यूबलाइटों में नाचने कूदने वाली। एक वास्तव विद्या है और दूसरी अवास्तव विद्या है। वो अवास्तव विद्या है अविद्या, परिणाम उसका विद्या रखते हैं। ये संसार के सामग्रियों की जो विद्या है ये वास्तव विद्या नहीं। संसार इस विद्या को महत्व देता है जो है अविद्या। उसका परिणाम क्या निकलता है? महा अशांति, घर घर अशांति की दुखों की आग लगी हुई है। बड़ी बड़ी विद्याओं की डिग्रियां संसार की पास कर बैठे होंगे, परंतु देखो तो दूसरे का गला काटने और गलत कर्म करने और लूटने मारने चल विद्या के भंडार भरे हुए होंगे। बड़े नामी विद्वान होंगे, वो विद्या उनको भी अशांति दे और दूसरों के लिए भी अशांति। वो विद्या नाम है उसका, परंतु है अविद्या। और वास्तव विद्या जो है ब्रह्म विद्या, वो रियल शांति देती है। जैसे स्वप्ने की संपदा स्वप्ने में ही काम करेगी, पर जागृत में उसका देले का काम नहीं, और जागृत की संपदा से ही जागृत का काम सरता है। ये जितने भी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए लीलाएं करते हैं, ये व्यवहार की मर्यादा का पालन करने के लिए, परंतु कोई भाग्यवान होगा जो पालन करेगा, वरना उठते बैठते सब कानून 2 पैसे के कानून रुपए के आगे हाथ जोड़ के सिर झुका देता है।
रुपया ही बड़ा कानून है, चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे ऐसे चाहे तैसे। कानून की और रुपए की कुश्ती कराएं तो कानून हार जाएगा, रुपया जीत जाएगा। संसार ये विद्या है। और धर्म मर्यादा का जो इल्म है वो वास्तव शांति और सत्यता का मार्ग देखे। जिसको वास्तव विद्या कहा जाता है उसके बिना वास्तव शांति न मिली किसी को, न मिल सकती है, न मिलेगी। न जगत है आत्म सत्ता ही अपने आप विखे स्थित है, तैसे यह जगत भी जान। वास्तुते न कछु चैत्यता है, न जगत है, आत्म सत्ता ही अपने आप विखे स्थित है, तैसे यह जगत भी जान। कछु अपर हुआ नहीं। जब इस गंगा में डुबकी लगाएगा तो चिंतन अचिंतन हो जाएगा। महामौन के गंगा में आपकी डुबकी लग जाएगी। जब आपको सच्ची निद्रा आएगी तो आपके मन का मनन दब जाएगा, और सच्ची निद्रा नहीं आई तो वो चिंतन चलता रहेगा। पर वो कितना भी लेट पेट करे परंतु वो निद्रा वाला आनंद नहीं है। आत्म सत्ता ही अपने आप विखेत है, तैसे यह जगत भी जान। कछु अपर हुआ नहीं, अद्वैत सत्ता ही है, तिस विखे चैत्य और चेतने हरे। मैं तुमको क्या बताऊं? आत्म सत्ता ही अपने आप के स्थित है, तैसे यह जगत भी जान। कुछ पर हुआ नहीं, अद्वैत सत्ता ही है, इस विखे चैत्य और चेतने हारे। मैं तुझको क्या कहूं? और प्रसाद आगे पाने की इच्छा।